आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना ने दुनिया के रस्म व रिवाज ही बदल कर रख दिए हैं। हालात इस कदर ख़राब हैं कि इबादत भी सख्त शराइत और ज़वाबित के साए में अदा हो रही है। इसकी सबसे बड़ी और ताज़ा मिसाल हज 2020 है, जहां आज़मीन ना ही काबे का बोसा ले सकेंगे, ना ही हिजर अस्वद को चूम सकेंगे और ना ही रिमी जुमरात के लिए कंकरियां उठा सकेंगे। ऐसे हालात पहले कभी नहीं पैदा हुए और सभी दुआगो हैं कि आइंदा भी कभी ऐसा दिन देखने को ना मिले। चुनिंदा लोगों को हज की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन वो सादत नहीं मिल पाएगी जो गुज़िश्ता सालों में मोमिनीन को मिला करती थी। मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। आज़मीन मीना पहुँचना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ है। आज़मीन को रहनुमायाना खतूत के मुतालिक तफसीली जानकारी दे दी गई है और उन्हें बता दिया गया है कि वो आबे ज़मज़म अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं पी सकेंगे, ना ही वो शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा कर पाएंगे। उन्हें हिदायत दी गई है कि कंकरियाँ एक प्लास्टिक में सऊदी अरब अथॉरिटी के ज़रिए दस्तयाब कराई जाएंगी, जो कि किसी भी तरह के जरासीम और बैक्टीरिया से पाक होंगी। उन कंकरियों का इस्तेमाल ही रमी जमरात के लिए किया जा सकेगा। इसी तरह आबे ज़मज़म भी आज़मीन हज को बोतल में फ़राहम किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस मरतबा हज के लिए महज 10,000 लोगों का ही इंतखाब किया गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले ये तादाद इंतहाई कम है, क्योंकि पिछली बार जो रिपोर्ट सामने आई थी उनके मुताबिक तकरीबन 25 लाख लोगों ने हज की सआदत हासिल की थी। बहरहाल इस साल जिन 10,000 लोगों को इस इबादत के लिए मुंतखब किया गया है, उनमें से 7,000 वो खुश नसीब अफराद हैं जिनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से नहीं है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद थे। बकिया 3,000 सऊदी बाशिंदे हैं। अलावा अज़ीं ऐसे मुसलमानों को ही इस बार हज की सआदत मिल रही है जिनकी उम्र 20 से 50 साल के दरमियान है। काबिल ज़िक्र यह भी है कि इस मरतबा सिर्फ उन लोगों को हज की इजाज़त दी गई है जिन्होंने पहले इस फ़र्ज़ की अदायगी ना की हो। जाहिर है कि कोरोना वबा ने लातादाद मुसलमानों को इस मरतबा हज की सआदत हासिल करने से महरूम कर दिया है। जो इस वक्त मक्के में मौजूद हैं और हज की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं, वो यकीनन एक तारीख़ का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी हिफाजत के लिए सऊदी इंतज़ामिया ने हर तरह के एहतियाती इक़दाम किए हैं। समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए हर उस मकाम पर निशान डाले गए हैं जहाँ पर आज़मीन को ठहरना है। नमाज़ों के दौरान भी समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और मुख्तलिफ मकामात पर सैनिटाइजेशन का अमल भी लगातार अंजाम पा रहा है। बस अब यही दुआ है कि सभी आज़मीन हज बखैर खूबी अपनी इबादत मुकम्मिल करें और उन आज़मीन की दुआओं से कोरोना वबा का असर इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस चारशंबे को जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है, यानी रात में लोगों के आने जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी। सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारे 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। 5 अगस्त से योगा इंस्टीट्यूशंस और जिम्स खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है, लेकिन उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करना होगा। यौम आज़ादी के प्रोग्राम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। वंदे भारत मिशन के तहत महदूद दायरे में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी दी गई है। इसे आगे और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स के बाहर मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, समाजी, मजहबी और दीगर प्रोग्राम्स को छोड़कर बाकी सारी सरगर्मियों को मंजूरी दे दी गई है। जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया भर में 1,69,00,000 से ज़ायद अफराद इस मुहलिक वबा से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 6,64,000 से ज़्यादा अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की मौजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसिल अपने खूंखार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,69,00,000
59,858 तक जा पहुंची है, जबकि इस मोजी वायरस से हलाकतें 6,64,664 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 57,86,844 मरीज हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन सेंटर्स में जेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें 66,511 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,05,08,350 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में महलूकीन की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई है। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका में हर रोज कोविड-19 से 1,000 अफराद की मौत हो रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इसी दरमियान आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर इंतबाह किया है। WHO का कहना है कि लोगों को ऐसी किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोरोना वायरस एक मौसमी बीमारी है जो मौसम बदलने के साथ कम हो जाएगी। WHO के तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने एक वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना वायरस वबा एक बड़ी लहर है जो जल्द कमज़ोर पड़ने वाली नहीं है। WHO के अफसरान ने हांगकांग में कोरोना के मामले दोबारा बढ़ने पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये वायरस इंसानों के कंट्रोल के बाहर है, हालांकि हम एक साथ मिलकर उसे फैलने से रोक सकते हैं। तर्जुमान हैरिस ने कहा कि हम अभी कोरोना वायरस की पहली लहर से नबरद आजमा है। ये एक बड़ी लहर बनने वाली है जो ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस घुमाव को फ्लैट कर सकते हैं। वर्चुअल ब्रीफिंग में हैरिस ने लोगों से बुखार की वैक्सीन लगवाने की गुजारिश भी की और कहा कि अगर आपको पहले से ही सांस की बीमारी है तो ये आपकी सेहत के लिए मजीद खतरनाक हो सकता है। Does not seem to be affecting the transmission of this virus currently. What is affecting the transmission of this virus is mass gatherings, is people coming together and people not social distancing, not taking the precautions to ensure they are not in close contact. There seems to be this fixed idea about this virus being seasonal, but there is a huge outbreak. The most intense, the highest numbers are being experienced in the USA. They are in the middle of summer. Also Brazil. They are in the middle of, they are an equatorial country. Season does not seem to be affecting the transmission of this virus currently. What is affecting the transmission of this virus is mass gatherings, is people coming together and people not. हिंदुस्तान में 4 शुंबे तक 10 लाख कोरोना मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए। रोज मिलने वाले मरीजों की तादाद 50,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी 40,000 के पार हो चुकी है। मरीज बढ़ने के बावजूद रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि रिकवरी बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है। मुल्क में अब तक जुमला 64% कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में मंगल के रोज कोविड-19 के 50,788 नए केसेस मिले हैं। इसके साथ ही जुमला मुतासिरीन की तादाद 14,83,000 हो गई। इनमें से 5,09,000 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस रोज 2.5% के रेट से बढ़ रहे हैं, यानी 22 से 24 दिन में दुगने हो रहे हैं। इसी बीच मुल्क में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 15 लाख के पार हो गया। लगातार तीसरी बार महज 2 दिनों में इन्फेक्शन के 1 लाख नए मामले सामने आए। मुल्क में अब हर 10 लाख की आबादी में 12,553 लोगों की जांच हो रही है और इनमें 1,082 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इतनी ही आबादी में 24 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। इसके बाद से 5 लाख केसेस होने में 146 दिन लगे थे, लेकिन 5 से 15 लाख केसेस यानी बाकी 10 लाख केसेस होने में सिर्फ 32 दिन लगे। 1764 नए केसेस के इजाफे के साथ तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 58,906 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से आज जारी किए गए मीडिया बुलेटिन के मुताबिक मंगल के रोज रात 8 बजे तक इस मोजी वायरस से 12 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे महलूकीन की मजमूई तादाद 452 हो गई। नए केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 509, मेडचल से 158, रंगारेड्डी से 147 और करीमनगर में 93 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 43,751 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। उनमें मंगल के रोज डिस्चार्ज होने वाले 842 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 14,663 एक्टिव केसेस हैं। मंगल के रोज जुमला 18,858 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 3,97,939 सैंपल्स की जांच की गई है।
वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कोरोना वायरस मोबाइल टेस्टिंग बसेस का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए 1100 मराकज़ कायम किए हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट इलाकों और बस्तियों में इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज के ताउन से अवाम के टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक बस में 10 काउंटर होंगे। अवाम से नमूने हासिल करने के बाद जिनकी रिपोर्ट मुस्बित आएगी उन्हें फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि ICMR की गाइडलाइंस के मुताबिक हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो मायने किए गए हैं उनमें सिर्फ 19% ही कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 19 के मिन जुमला 14% अवाम में मामूली अलामतें पाई गई। उनको ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। उनको होम आइसोलेशन या फिर सरकारी आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। सिर्फ 5% मरीजों को ही ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत है। उन मरीजों को मुसलसल डॉक्टर्स की निगरानी की ज़रूरत है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दही इलाकों में इब्तदाई तिब्बी मराकज़, शहरी इलाकों में अर्बन हेल्थ सेंटर्स और बस्ती दवाखाने में रैपिड किट्स और RT-PC के मायने करने की सहूलत रखी गई है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि तेलंगाना में यौमिया 16,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत का अमला अपनी जानों पर खेल कर इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में सियासी जमातों और तंजीमों की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को खौफजदा करने के बजाय उनमें एतमाद पैदा करें। కలెక్షన్ చేసుకొని దాదాపు రోజుకి 16,000 15,000 చొప్పున వాళ్ళు టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. టెస్టులు చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో 80-81% మంది పాజిటివిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా జ్వరం కానీ, జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ, వాళ్ళకు మోషన్స్ కానీ లేకుండా నార్మల్ కనుక ఉంటే అలాంటి వాళ్ళని 100కు 81 మందిని ఇంటి సౌకర్యం కలిగి ఉంటే ఇళ్లలో ఉంచడం, ఇంటి సౌకర్యం లేకపోతే ప్రభుత్వ పరమైన ఐసోలేషన్ సెంటర్లలో వీళ్ళు పెట్టుకొని మా 104 ద్వారా నిరంతరంగా వారిని పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఏ PSC పరిధిలో ఉన్నటువంటి एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट नहीं। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में जेर इलाज कोरोना के एक मरीज ने सेल्फी वीडियो लेते हुए मुनासिब इलाज की सहूलत फराहम न करने की शिकायत की। जिले के धर्मावरम इलाके के रहने वाले इस कोरोना मुतासिर मधु ने अपनी इस वीडियो में इल्ज़ाम लगाया कि वेंटिलेटर फराहम करने की ख्वाहिश पर तिब्बी अहलकारों की जानिब से उससे इनकार किया गया। उसने कहा कि उसको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजा जाए। जब इस ताल्लुक से तिब्बी अहलकारों से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने इलाज में लापरवाही की तरदीद की और कहा कि शुगर की दवा और इंसुलिन की मसले पर मुतासिर और ड्यूटी डॉक्टर के दरमियान हुई मामूली बहस और तकरार के बाद मुतासिर शख्स ने बरहमी के आलम में ये वीडियो बनाया और इसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया। अस्पताल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राजू ने यह बात बताई। इस वीडियो में इस शख्स ने कहा कि इतवार की दोपहर वो इस अस्पताल में आया था। उस दिन उसका मायना करते हुए इसको अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। उस दिन से आज तक डॉक्टर ने उसका मायना नहीं किया और सिर्फ नर्सेस ही इसका इलाज कर रही हैं। उसको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से महरूम किया गया है और जब उससे पूछा गया तो एक गोली ही दी गई। उसने कहा कि उसको हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। రోజుల నుంచి జ్వరం బాగా ఉంది. ఆ జ్వరంతో ఇంట్లోనే ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. అయితే మధ్యలో మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఏమన్నా అడ్మిట్ చేసుకుంటారేమో, నాకు షుగర్ బాగుందని వాళ్ళని అడిగాను. వాళ్ళు బాడీ స్కాన్, CT స్కాన్ చేసి संगारेड्डी के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले सरकारी दवाखानों की खराब हालत और लापरवाही की वजह से वबाई मर्ज से मुतासरा मरीज और उनके अफराद खानदान गांधी या किसी भी सरकारी दवाखाने से रुजू होने से खौफजदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाला श्रीनिवास की वालिदा को मुतासरा मर्ज के इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इंतजामिया की लापरवाही की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। जग्गा रेड्डी ने महकमे सेहत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दवाखाने में जेर इलाज मरीजों को नाक़िस ग़िज़ा फराहम की जा रही है। उन्होंने रियासती वज़ीर हरीश राव से मुतालबा किया कि संगारेड्डी में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का क़याम अमल में लाया जाए और हल्क़े असेंबली संगारेड्डी में मौजूद सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स का तखर्रुर अमल में लाएँ। जग्गा रेड्डी ने TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि KCR इक़्तिदार में आने के बाद से अवाम को मुसलसल धोखा देते हुए झूठे वादे करते आ रहे हैं।
उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे हंगामी हालात में हुकूमत अवामी मसाइल की यकसोई करते हुए अवाम का साथ दें। ఏమెండొచ్చో కానీ కొన్ని విషయాలు నేను మాట్లాడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2 రోజుల క్రితము నేను వీడియోలో మాట్లాడి అది మీడియాకు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. విషయం ఏంటంటే సంగారెడ్డి పట్టణం కానీ సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం కానీ నియోజకవర్గంలో కరోనా పాజిటివ్ వస్తున్నది. వచ్చిన తర్వాత జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో సంగారెడ్డి పట్టణము సాహెబ్పేట పట్టణంతో పాటు 4 మండలాలు कोविड-19 से मुतासरा खातून ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। ये वाकया तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में पेश आया। इस खातून को 108 एम्बुलेंस में सिद्दीपेट से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। एम्बुलेंस के स्टाफ के मुताबिक ये खातून जिसका ताल्लुक हुजूराबाद से है, कोविड-19 से मुतासिर पाई गई, उसको हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। ताहम एम्बुलेंस स्टाफ शामीरपेट जाने वाली रूट पर सड़क के किनारे एम्बुलेंस को रोकने पर मजबूर हो गए, जहां खातून ने एम्बुलेंस में सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं और उन दोनों को हैदराबाद मुंतकिल किया गया। हुक्मरान जमात टीआरएस की एक और रुकने असेंबली कोरोना से मुतासिर पाए गए। आरमोर के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने कोरोना की जांच करवाई थी, जिस पर वो इससे मुतासिर पाए गए। वो एक दिन हैदराबाद के अस्पताल में थे, जिसके बाद वो घर पर ही क्वारंटाइन में हैं। उनमें कोरोना की अलामात नहीं है, जिसके बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। अब तक निजामाबाद जिले के निजामाबाद रूरल रुकने असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन, अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता कोरोना से मुतासिर पाए गए। ताज़ा तौर पर जीवन रेड्डी इससे मुतासिर पाए गए हैं। रुकने असेंबली के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद उनसे मुलाकात करने वाले उनके मद्दाहों और पार्टी के कारकुनों में तशवीश पाई जाती है। म्युनिसिपल कोऑप्शन के ओहदे के लिए वो हाल ही में हैदराबाद गए थे, जहां उन्होंने बाज़ अफराद से मुलाकात की थी। ग्रेटर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन जो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, वो इस वक्त घर पर आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर हुकूमत के सख्त इक़दाम करने के बावजूद उसका फैलाव हो रहा है। उन्होंने अवाम से कहा कि कोरोना मुस्बित आने पर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना मुस्बित आने पर घर पर रहकर डॉक्टर्स के मशवरों पर अमल आवरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हमें बचने के लिए एहतियाती तरीक़ेकार ज़रूरी है। बुलंद हौसले और डॉक्टर्स के मशवरों के ज़रिए जल्द सेहतियाब हो सकते हैं। చాలా మందికి కోవిడ్ రాగానే కరోనా పాజిటివ్ రాగానే కొంత భయాందోళనకు గురి కావడం, మరి భయపడడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. మరి ఈరోజుకు 4వ రోజు పూర్తయింది కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి. మరి సిమ్టమ్స్ పెద్ద లేనప్పటికీ కూడా కరోనా ప్రోటోకాల్స్ దాని పద్ధతులన్నీ పాటించుకుంటూ డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులను మరి తూచా తప్పకుండా చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నాను. నేను మిత్రులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి, మరి దీంతో పాటు మానసికంగా हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के बाद दोबारा खिदमत अंजाम देने वाले 34 खातून पुलिस ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की हंगामी हालात में तकरीबन 5 माह से हैदराबाद सिटी पुलिस हर मौके पर आवाम का साथ देती आई है। शहर को जराइम से पाक बनाने के लिए खिदमत अंजाम देने वाली पुलिस हर महाज पर आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए समाजी फासले को बरकरार रखना लाजमी है। మీ అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ 6 మంత్స్లో హైదరాబాద్ సిటీ ఈ కరోనా వైరస్ తోటి 24 అవర్స్గా ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు. ఇదిలో మన విమెన్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్ in fighting this war, and nenu entire city police taraf nunchi all women officers ki hearty congratulations cheptunnamu. They are family members. रियासती वजीर हरीश राव ने हैदराबाद के गच्चीबौली के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो एंटोमोलॉजी हॉस्पिटल पहुंचकर अस्पताल में ज़ेरे इलाज दुबाका के रुकने असेंबली एस रामालिंगा रेड्डी की आदत की। वाज़ेह रहे कि एस रामालिंगा रेड्डी चंद रोज़ से अलील हैं। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी से उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि रामालिंगा रेड्डी की सेहत में बेहतरी आएगी।
तेलंगाना में हुकूमत की तसाहुली की वजह से खानगी कॉरपोरेट दवाखानों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के साथ लूट खसोट का बाजार गर्म हो चुका है। अभी तक कई वाकयात सामने आने के बावजूद हुकूमत कुछ न कर सकी। हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के पास से रोजाना लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। कोरोना मुस्बित आने पर सत्यनारायण रेड्डी 10 दिन कबल सोमाजीगुड़े के एक हॉस्पिटल में शरीक हुए और हर दिन रेड्डी के पास से 1 लाख रुपए वसूल किए जाते रहे। 10 दिन में उनको 17,50,000 रुपए का बिल दिया गया। उसमें से 8 लाख रुपए सत्यनारायण रेड्डी के खानदान ने अदा कर दिए। इसी बीच कल सत्यनारायण रेड्डी की बीवी का इंतकाल हो गया। इत्तला मिलने के साथ ही सत्यनारायण की भी मौत हो गई। दवाखाने की इंतजामिया ने नाश देने के लिए मजीद 8 लाख रुपए का मुतालबा किया। सत्यनारायण का खानदान परेशान होकर मीडिया का सहारा लेने की वजह से खानगी दवाखाने की लूट खसोट अयां हो गई। वो एक आम इंसान नहीं है, लेकिन उसकी मसाई गैर मामूली और मिसाली है। जिले के मुख्तलिफ गोशों से इस सरकर्दा पुलिस ओहदेदार की सताइश की जा रही है, जिसने दूसरों के लिए काबिल तखलीद मसाई की है। ये स्टोरी जज्बे से भरपूर जिला SP की है, जो तेलंगाना के कोत्तागुड़म में तैनात है और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उनकी सताइश कर रहे हैं। SP सुनील दत्त ने अपनी अहलिया निशिता शर्मा की सरकारी अस्पताल में जचकी करवाई। वो अपनी 9 माह की हामिला बीवी को आम आदमी की तरह जचकी के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने निशिता को अस्पताल में दाखिल कर लिया, जहां उन्होंने इसी शाम एक सेहतमंद लड़के को जन्म दिया। एक ऐसे वक्त जब दौलतमंद अफराद और समाज का एक बड़ा तबका जचगियों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों का इंतखाब कर रहा है, इस SP ने आम आदमी की तरह खिदमात से इस्तेफादा करते हुए सरकारी हॉस्पिटल की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने निशानदेही की कि सरकारी हॉस्पिटल में मियारी इलाज की सहूलत मौजूद है। SP जोड़े की ये दूसरी औलाद है। शहर हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के अहम शोबेजात में नर्सिंग खिदमात शदीद मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग नर्सेस का एहतजाज आज तीसरे दिन में दाखिल हो गया, जो फौरी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा कर रहे हैं। इस अहम मुतालबे पर 87 नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज के नतीजे में OP, एमरजेंसी, आइसोलेशन वार्ड्स और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स में खिदमात मुतासिर रहीं, जिसके नतीजे में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी नर्सेस ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके मुलाजिमत से रुजू होने के 4 माह बाद भी उनको तकर्रुनामे यानी अपॉइंटमेंट लेटर से महरूम किया गया। उन्होंने आउटसोर्सिंग लेटर, शनाख्ती कार्ड के साथ 2 माह की तनख्वाह की फराहमी का मुतालबा किया। मंगोर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर TRS कारकुनों ने कब्जा करके उसे TRS के रंग में तब्दील कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली R कांताराव ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि TRS का एक कौमी जमात के पार्टी दफ्तर पर कब्जा करना अफसोसनाक ही नहीं, काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि TRS कायदीन के नाजायज़ कब्ज़ों में रियासत में हर दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम इस हरकत की मजम्मत करे। भट्टी ने कहा कि हम दोबारा पार्टी ऑफिस हासिल करने तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि सनत नगर में तामीर होने वाले रेलवे अंडर ब्रिज से ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मरहलावार असास पर 137 लिंक रोड्स का इफ्तिताह किया जाने वाला है। उन्होंने आज वज़ीर अफजाइश मवेशान तलसनी श्रीनिवास यादव के हमरा सनत नगर में 4 लाइन रेलवे अंडर ब्रिज के कामों का संगे बुनियाद रखा। ये ब्रिज सनत नगर से बालानगर सनती इलाकों को मिलाएगी। रेलवे अंडर ब्रिज की तामीर से आवाम को 6 किलोमीटर मुसाफत कम होगा। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क ने कहा कि रेलवे अंडर ब्रिज की तामीर से फतेहनगर से सनत नगर की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के मसले को हल कर लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ की लागत से फतेहनगर ब्रिज के कामों को तौसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में जो भी नया काम शुरू होता है वह हल्के असम्बली सनत नगर से शुरू होता है। నుంచే దానికి అంకురార్పణ జరిగితే బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్ వచ్చింది. రాష్ట్రం మొత్తంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ప్రారంభమైంది. సనత్ నగర్లోనే IDH కాలనీలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా గౌరవ గవర్నర్ గారు కూడా వచ్చి చూసి అద్భుతంగా ఉందని చెప్పే స్థాయికి నిర్మాణం చేసింది కూడా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారే. ఆయన మొదలుపెట్టింది ఈరోజు 1,00,000 బెడ్రూమ్ల దాకా వచ్చింది. దాదాపు 90% పనులు అయిపోయినాయి. వాటిని కూడా ఈ కరోనా వల్ల కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ వాటిని కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం తొందరలో ప్రారంభించి అందరికీ కూడా అందజేస్తాం. హైదరాబాద్ మహానగరం నిజంగా ఒక విశ్వనగరంగా, ఒక అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదగాలి అంటే తప్పకుండా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు చూస్తున్నారు SRDP కార్యక్రమంలో భాగంగా
ఎన్నో వర్కులు తీసుకున్నాం. वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि एंडोमेंट अराजियात पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ एंडोमेंट अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आज उन्होंने एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एंडोमेंट अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत सख्त इक़दामात करेगी। दोनों शहरों के एंडोमेंट अराजियात जो इस्तेमाल में नहीं हैं उनकी निशानदही की जाएगी और उन अराजियात से आमदनी के रास्ते तलाश किए जाएंगे। अराजियात की लीज़ के मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दुकानों को लीज़ पर लेकर उसको सब लीज़ पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लीज़ के कवायद में तब्दीली करते हुए आमदनी में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि हैदराबाद के हुदूद में करीब 55 करोड़ की लागत वाले 13 इलाकों में गैर इस्तेमाल अराजियात मौजूद हैं। वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि गणेश चतुर्थी त्यौहार सादगी से मनाएं। कोरोना वायरस के पेश नज़र हर कोई अपने घर पर ही त्यौहार मनाएं। इज्तिमाई गणेश विसर्जन की इजाज़त नहीं है। दीगर त्योहारों की तरह ये त्यौहार भी सादगी से मनाने की उन्होंने आवाम से अपील की है। ఈ యొక్క వైరస్ ప్రపంచమంతటా కూడా ఈ మహమ్మారి గురించి అందరూ కూడా ఆలోచించి ఎవరి జాగ్రత్తలో వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సమయంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎవరికి వారు నియంత్రణ పాటిస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా మరి అన్ని పండుగలు కూడా దూరం ఉండి పండుగలకు ఇళ్లలోనే జరుపుకోవడానికి మరి హిందువులు కానీ అటు ముస్లిమ్స్ కానీ క్రైస్తవులు కానీ ఎవరి పండుగలు వాళ్ళు ఇంట్లో జరుపుకోవాలని చెప్పి అందరూ కూడా మరి ఎవరికారు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. మరి ఇప్పటికే బోనాల పండుగ చరిత్రాత్మకమైనటువంటి హైదరాబాదు లస్కర్ బోనాలు వాటిని కూడా భక్తులు కానీ ప్రజలందరూ కానీ నాయకులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించినారు కాబట్టి వారందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. రాబో వినాయక చవితి కూడా तेलंगाना के ज़िले आरमूर में वाक़ पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के दौरान अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। पेट्रोल पंप पर खिदमत अंजाम देने वाले अफराद ने फौरी चौकसी दिखाते हुए हरकत में आए और आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए और पेश आने वाले एक बड़े हादसे को नाकाम बना दिया। हिंदुस्तानी फिजाइया की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए चाशुंबे को 5 राफेल जंगी तैयारे हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। फ्रांस की जंगी तैयारा साज कंपनी दसान के साथ नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 36 राफेल जंगी तैयारे खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था और पहली खेप के तौर पर 5 तैयारे आज यहां पहुंच गए हैं। दूसरी खेप में 5 और राफेल अगले कुछ महीनों में आ जाएंगे। उम्मीद है कि 2022 तक सभी 36 राफेल हिंदुस्तान को मिल जाएंगे। इन तैयारों को फिजाइया के गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज हुए कैबिनेट के इजलास में नई तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुए हैं। हुकूमत ने कहा है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का निशाना तय किया है। नई तालीमी पॉलिसी के तहत दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अब हिंदुस्तान में अपना कैंपस बना सकेंगी। कैबिनेट ने HRD यानी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने को मंजूरी दे दी है। 34 साल पहले यानी 1986 में कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई गई थी। करीब 3 दशकों से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इसके जायजे के लिए 1990 और 1993 में कमेटियां भी बनाई गई थी। हैदराबाद और अतराफ में वक्फ की अराजियात का गुम हो जाना और नाजायज़ कब्ज़ों की नज़र हो जाना कोई नई खबर नहीं है, लेकिन इस कब्ज़े के नतीजे में कई कब्रिस्तानों की ज़मीन तंग हो जाना बेशक नई बात है। हाल ही में ऐसे चंद वाक़यात हुए हैं जहां देखा गया कि मुस्लिम कब्रिस्तान में तदफीन की भी जगह नहीं मिल सकी। जब यह मामला सामने आया तो पता चला कि कब्रिस्तानों के ज़िम्मेदार भारी रकूम लेकर किसी को तदफीन की जगह देते हैं। यह भी पता चला कि कई कब्रिस्तान अब नाजायज़ कब्ज़ों की वजह से सुकड़ गए हैं। इन हालात में हुकूमत ने और वक्फ बोर्ड ने कुछ वक्ती चुस्ती दिखाई और तहकीकात का हुक्म दिया। फिर यह भी कहा गया कि ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे।
इस पर सियासत भी होती रही और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने का ऐलान किया गया। आज शहर हैदराबाद के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 2 गज ज़मीन का मिलना भी दुश्वार हो गया है। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने चंद दिन के शोर के बाद कब्रिस्तान जैसी खामोशी इख्तियार कर ली है। अब ना इस बारे में कोई पेशरफ्त है और ना ही कोई चर्चा, पूरी तरह सन्नाटा है। इस सन्नाटे के दौरान हाईकोर्ट ने ताज़ा तौर पर अहकाम दिए हैं कि कब्रिस्तानों पर हुए कब्ज़ों की तफसीलात बताई जाएं। ये भी पूछा गया है कि आखिर शहर में कितने कब्रिस्तान हैं और उनकी ज़मीनी सूरत हाल क्या है, कितना इलाका है और कितना कब्ज़ों की नज़र हो चुका है। एक मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर अपने अहकाम देते हुए हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि जल्द से जल्द ये तफसीलात पेश की जाएँ। लगता है कि इस हुक्म के बाद से इस खामोशी में कुछ इर्ताश पैदा होगा और कम से कम तफसीलात अदालत में जमा होंगी। हो सकता है कि इसके बाद कब्रिस्तानों में जगह मिलना कुछ आसान हो जाए। ज़्यादातर वक्फ की अराजियात में ही कब्रिस्तान के लिए ज़मीनात मख्तस किए गए हैं। काफ़ी बरसों तक ये ज़मीनात महफूज भी रहीं, लोग मरते गए और तदफीन भी होती रही। लेकिन पिछले कुछ बरसों से हैदराबाद में बढ़ती रियल एस्टेट की कीमतों के पेश नज़र छोटा सा ज़मीन का हिस्सा भी काफ़ी महंगा हो गया और इसके बाद से ही क्या कब्रिस्तान, क्या शमशान और क्या मैदान, सब कब्ज़ों की जद में है। आज कई कब्रिस्तान पूरी तरह गायब हैं और वहाँ जिंदों की बस्तियाँ आबाद हैं। देखना यह है कि जिंदा लोग कुछ जिंदा दिली दिखाएंगे या मतफन बेच खाने की रिवायत को बरकरार रखेंगे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।